स्वाति मालीवाल केस में विभव कुमार की गिरफ्तारी हो गई है। ये इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है। स्वाति मालीवाल केस में विभव कुमार गिरफ्तार हो गए हैं। विभव कुमार वही शख्स जो अरविंद केजरीवाल के करीबी हैं। विभव कुमार वही शख्स जिन पर स्वाति मालीवाल ने मारपीट का आरोप लगाया। अब सबूतों को तो खंगाला जा रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की वो ये कि विभव कुमार की गिरफ्तारी हो गई है। मारपीट का आरोप और मारपीट की खबरों के बीच में ही विभव कुमार को साथ में लेकर अरविंद केजरीवाल लखनऊ पहुंचे थे, फिर पंजाब चुनाव प्रचार किया था। और इन सब चुनाव प्रचार में जब विभव कुमार को साथ में देखा गया अरविंद केजरीवाल के, तो मीडिया में भी कई तरीके के सवाल उठे और पब्लिक डोमेन में भी। ऐसे में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, स्वाति मालीवाल केस में विभव कुमार को हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लेकर पूछताछ अब होगी विभव कुमार से। कल एक वीडियो सामने आया था जिसमें स्वाति मालीवाल कुछ अपशब्द कहते हुए नजर आई थी, लड़ते हुए नजर आई थी और वो ये कह रही थी कि मैं नौकरी खा जाऊंगी, मुझे ऐसे रोका नहीं जा सकता और मुझे हाथ लगाकर तो देखो। ऐसी कई बातें थी जो कि स्वाति मालीवाल बोल रही थी। उसके बाद स्वाति मालीवाल पोस्ट करके कहती हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से जानबूझकर ये वीडियो सर्कुलेट किया जा रहा है और ये आधा अधूरा वीडियो है, पूरी सच्चाई तो सीसीटीवी से सामने आ जाएगी। और आज सुबह एक और वीडियो सामने आ गया है जिसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि स्वाति मालीवाल के आरोपों में कोई सच्चाई नहीं, झूठ बोल रही हैं स्वाति मालीवाल, क्योंकि सीएम आवास से वो एकदम ठीक ठाक कंडीशन में चलती हुई बाहर जाती हुई नजर आ रही है, जिसमें सुरक्षा गार्ड्स जो हैं, जो महिला हैं, वो उन्हें बाहर तक छोड़ती हुई नजर आ रही है। स्वाति मालीवाल गुस्से में भी हैं, बाहर निकलकर हाथ भी झटकती हैं। और इन सब के बाद अब दिल्ली पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है, विभव कुमार हिरासत में। शुभ राणा इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गई हैं, जो कि सीएम आवास के बाहर से लगातार लाइव रिपोर्ट कर रही हैं। शुभ, विभव कुमार की गिरफ्तारी कहां से हुई है? माफ कीजिए, हिरासत में शायद अभी लिया गया है। जी देखिए, विभव कुमार को हिरासत में सीएम आवास से लिया गया है। और देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले भी जब मैं आपसे बातचीत कर रही थी, मैंने उस वक्त भी आशंका जताई थी कि एक काली रंग की गाड़ी आई थी जो बहुत स्पीड में इसी रास्ते से सीएम आवास गई थी। और देखिए, जैसे वो काले रंग की गाड़ी आई तो ये जो गेट आपको इस वक्त तस्वीरों में दिख रहा है, इंडिया न्यूज पर हम एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं, ये गेट जो है वो खुलता है और विभव कुमार की जो गाड़ी है वो अंदर जाती है। और देखिए, इसके बाद करीबन 1 घंटे तक पूछताछ चलती है। और देखिए, इसके बाद राघव चड्ढा पहुंचते हैं, संजीव झा पहुंचते हैं। और देखिए, मैं आपको दूसरा रास्ता दिखाऊंगी जहां से विभव को ले जाया गया। यहां सीएम आवास के बैक डोर से विभव को ले जाया जाता है, क्योंकि देखिए यहां से दिल्ली पुलिस आई थी और दिल्ली पुलिस की एडिशनल डीसीपी नॉर्थ यहां से घुसी थी, क्योंकि देखिए स्वाति मालीवाल से उन्होंने 4 घंटे बीते दिन पूछताछ की, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उनको माफ कीजिएगा, उनको हिरासत में लिया, उनको डिटेन कर लिया है विभव को। और इस वक्त वो सिविल लाइंस थाने में दिल्ली पुलिस उन्हें लेके जा रही है। हालांकि आधिकारिक जानकारी का हम इस वक्त इंतजार कर रहे हैं, लेकिन विभव की जो गाड़ी थी, जो थोड़ी देर पहले मैं आपसे बातचीत करने में भी बताया था कि एक काले रंग की गाड़ी इसी सीएम आवास आई थी। और स्वाति मालीवाल की कंप्लेंट के बाद, क्योंकि देखिए ये वही सीसीटीवी कैमरेज हैं जिनकी फुटेज जो है वो सुबह सुबह वायरल हुई थी और उसकी फुटेज भी हम इंडिया न्यूज पर लगातार दिखा रहे थे। और ये तस्वीर बिल्कुल सामने आ रही है, क्योंकि विभव जो है वो इस वक्त सिविल लाइंस थाने गए हैं। जी, सिविल लाइंस थाने लेकर गया है, विभव कुमार को हिरासत में ले लिया गया है। शुभ राणा लगातार लाइव अपडेट दे रही हैं, राघव चड्ढा का पहुंचना और बाकी नेताओं का पहुंचना और काले रंग की गाड़ी आना, विभव कुमार का आना। शुभ, क्या अपडेट है, कौन आया है? देखिए, संजीव झा भी आए थे इस वक्त पर, वो बहुत स्पीड से अंदर गए। और देखिए, मैं यहीं मौजूद हूँ। संजीव झा पहले भी आए थे और देखिए जब संजीव झा आए थे उनके बाद राघव चड्ढा आए थे और अभी संजीव झा ने यहाँ से एंट्री लिया। देखिए आप तस्वीरों में, लिहाजा तस्वीर आप यहाँ की देख रहे हैं और आप देखिए संजीव झा यहाँ पहुंचे हैं। हालांकि अभी हमने उनसे बात करने की भी कोशिश की कि विभव अरेस्ट हो गए हैं, विभव को डिटेन कर लिया गया, हिरासत में लिया गया, आप क्या कहेंगे? तब उन्होंने कुछ नहीं कहा और वो फटाफट इस दरवाजे से अंदर चले गए। और देखिए, कुछ देर पहले राघव चड्ढा भी आए थे, लेकिन राघव चड्ढा यहाँ से निकल चुके। आप एमएलए संजीव झा इस वक्त पहली बार जब से विभव को अरेस्ट किया गया और देखिए विभव को दूसरे गेट से बाहर निकाला गया था और यहाँ संजीव झा इस वक्त पहुंचे हैं। जी, संजीव झा पहुंच गए हैं, बाकी नेताओं का पहुंचने का सिलसिला जारी। विभव कुमार को हिरासत में लिया गया है। अभी जिस तरीके से थाने ले जाया गया है, पूछताछ होगी, सवालों के जो लंबी लिस्ट है, जो स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाए हैं, उन सभी सवालों का जवाब विभव कुमार से पूछा जाएगा। राकेश कुमार सिंह भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर कोलीग, मैनेजिंग एडिटर इनपुट। राकेश, पहले से अंदेशा था
कि विभव कुमार के खिलाफ एक्शन हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह सीएम आवास से ही हिरासत में लिया गया है। जिस तरह से तस्वीर में लगातार इस बात का जिक्र शुभ कर रही थी कि ये काली गाड़ी, जो काली शीशे लगी हुई कार अंदर तेजी से गई थी और सीएम आवास से ही जो है विभव को हिरासत में लिया गया है, थाने ले गई है दिल्ली पुलिस और उनसे पूछताछ होगी। जिस तरह से पिटाई कांड पर नया वीडियो, नया सियासी बवाल और पिटाई कांड पर जिस तरह से जो ये पूरा वाकया हुआ है, तो उससे अब ये साफ है कि विभव पर स्वाति से मारपीट का आरोप था और आज जो रिपोर्ट आई है, मेडिकल रिपोर्ट आई है, उसके बाद दिल्ली पुलिस जो है सीएम हाउस से विभव को हिरासत में लेकर थाने ले गई है। वहां पर कई सवाल पूछे जाएंगे विभव से। जैसा कि आप जानती हैं कि विभव ने दिल्ली पुलिस को जो है एक उन्होंने ईमेल के जरिए उन्होंने अपना सवाल खड़ा किया था कि आखिरकार किस तरह से स्वाति ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, तमाम चीज़ें थी। लेकिन अब जो है दिल्ली पुलिस विभव को हिरासत में लेकर थाने पहुंची है, वहां पर पूछताछ होगी। जिस तरीके से काली गाड़ी आई, जिस तरीके से हलचल तेज हुई, शुभ ने अंदेशा पहले से जताया था और शुभ अभी विभव कुमार को हिरासत में लेकर अब दिल्ली पुलिस पहुंच गई है। ये बताइए हिरासत में कब तक रखा जाएगा, क्या सवालों के और क्योंकि अभी जो रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट, उसमें चेहरे पर और पैर पर चोट के निशान मिले, उसके बाद ही एक्शन लिया गया है, यानी कि रिपोर्ट के बाद क्या दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया है, पहले रिपोर्ट का इंतजार था? जी देखिए, बिल्कुल हिरासत का सवाल देखिए दिल्ली पुलिस ने अभी आधिकारिक रूप में नहीं दिया है। हम आधिकारिक बयान का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि देखिए पहले से कहना उसकी पुष्टि ना होना, इसलिए हम दिल्ली पुलिस का आधिकारिक बयान की जो है उसका वेट कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं सुबह से यहाँ रिपोर्ट कर रही हूँ और मैंने पहले ही आशंका जताई थी कि ये काले रंग की गाड़ी जो है 2 घंटे पहले की बात है जब काले रंग की गाड़ी यहाँ से गई थी। और देखिए वो गाड़ी जिस स्पीड में अंदर गई तो ऐसा लग रहा था कि कौन ऐसा आया है जिसके लिए पहले से ही दरवाजे खुल जाते हैं, जो पहले से ही यहाँ से अंदर चले जाता है। और देखिए जब वो यहाँ से गए तो दूसरे गेट पे, जो सीएम आवास का दूसरा गेट है, वहां से उनको जो दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी है, डीसीपी नॉर्थ है, एडिशनल डीसीपी है, वो यहां से लेकर हिरासत में लेकर निकल गए। हालांकि अभी उनको सिविल लाइंस थाने में लेके जाया जा रहा है क्योंकि देखिए कल जिस तरीके से उन्होंने एक मेल की थी उसमें उन्होंने कहा था कि वो उसके लिए एक और एफआईआर कर रहे हैं जो स्वाति मालीवाल ने उन पर बदसलूकी के आरोप लगाए हैं। उस मेल में विभव की तरफ से यह साफ लिखा गया था कि स्वाति मालीवाल ने उनको धमकाया। स्वाति मालीवाल ने उनसे पूछा कि तेरी औकात क्या है, इस तरीके के शब्द जो है वो विभव की मेल में लिखे गए थे। और देखिए आज यहां से सीएम हाउस से विभव का जाना, जो मुझे ये बताइए में एक सीएम आवास पर अभी कौन कौन मौजूद है? हो सकता है कोई बड़ी मीटिंग हो रही हो, कोई बड़ा मंथन हो रहा हो, और हो सकता है ये सब कुछ पहले से प्लान किया गया हो कि विभव कुमार को अब सरेंडर करना है या फिर पुलिस से कहते हैं कि ले जाएं हिरासत के लिए। देखिए कल विभव लखनऊ में मिले और अगर अभी की बात की जाए, अभी सीएम आवास में संजीव झा मौजूद है क्योंकि संजीव झा सुबह भी आए थे, फिर संजीव झा के बाद राघव चड्ढा आए। राघव चड्ढा 1 घंटे तक अंदर रहे, फिर राघव चड्ढा की गाड़ी बाहर निकलती है और राघव चड्ढा और संजीव झा बाहर निकल जाते हैं। फिर अभी जब हमने आपको लाइव दिखाया, फिर संजीव झा आते हैं और देखिए अभी की जानकारी के मुताबिक सीएम आवास में संजीव झा मौजूद है। और देखिए संजीव झा और सीएम हाउस में अरविंद केजरीवाल से उनका मंथन चल रहा है। देखिए हालांकि अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं आई कि क्या बात चल रही है, किससे मंथन चल रहा है, लेकिन संजीव झा अंदर पहुंचे और देखिए वो तुरंत यहां से निकल गए। हमने उनसे बातचीत करने की भी कोशिश की लेकिन कोई जवाब नहीं था संजीव झा के पास और वो अंदर यहां से निकल गए, तुरंत यहां से निकल गए क्योंकि देखिए दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी भी यहां मौजूद थे। और देखिए अब से कुछ ही देर में हम भी सिविल लाइंस थाने पहुंचेंगे और उसके आगे का अपडेट देंगे। जी अच्छा, जो बीजेपी हमलावर है शुभ, वो इसलिए भी है क्योंकि आतिशी ये कह रही हैं कि स्वाति मालीवाल झूठ बोल रही हैं। उससे पहले संजय सिंह ने जो सार्वजनिक तौर पर कहा था वो ये कहा था कि अब अगर ऐसा है तो विभव कुमार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब बीजेपी पूछ रही है कि आतिशी सच बोल रही हैं या झूठ, या फिर संजय सिंह झूठे हैं या सच्चे।
जी देखिए, बिल्कुल सवाल दोनों पर उठता है, क्योंकि ये पूरा जो मैटर है वो ऐसा लग रहा है स्वाति मालीवाल वर्सेस आम आदमी पार्टी बनके एक बनाम हो गया है। क्योंकि देखिए, पहले संजय सिंह आते हैं, संजय सिंह ये बात लगातार कहते हैं कि देखिए संजय सिंह जब बाहर आते हैं तो उनकी तरफ से बात कही जाती है, वो गलती कबूल रहे हैं। और देखिए यहाँ एक और दिल्ली पुलिस की गाड़ी जो है वो यहाँ आती नजर आ रही है। हालांकि ये देखना बेहद अहम होगा कि ये गाड़ी, देखिए सीएम आवास पर ये एक और गाड़ी जो है वो दिल्ली पुलिस की पहुंच रही है। देखिए ये भी जो है आप तहकीकात के लिए पहुंच रही है। हालांकि ये गाड़ी अभी आगे से निकल गई, पर क्योंकि सीएम आवास के और भी दरवाजे हैं तो हो सकता है दूसरे रास्ते से ये एंटर कर जाए। देखिए सीएम आवास की तरफ से एक और दिल्ली पुलिस की गाड़ी चली और देखिए सीएम आवास पर हलचल जो है वो हलचल और बढ़ेगी, बढ़ गई है, क्योंकि कुछ बड़े एक्शन अभी हो जाए। शुभ आप रहिए। शुभ, बड़ी जानकारी तस्वीरों के जरिए हम तक लगातार पहुंचा रही है। बीजेपी हमलावर है, बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, एक बार सुन लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रोसीजर